कल मैंने आप लोगों को पवार ट्रैवल्स का एग्जांपल दिखाया था। पवार ट्रैवल्स के एग्जांपल में हमने यहाँ पे देखा था कि उन्होंने हर एक उनकी जो सर्विसेज है उसके लिए सेपरेट पेज किया था। एक तो चीज आप लोगों को क्लियर हो चुकी है कि आप जब कोई भी वेबसाइट बनाते हो तो वेबसाइट पे हर एक प्रोडक्ट के लिए सेपरेट पेज होता है। कल मैंने आप लोगों को बजाज फिनसर्व का एग्जांपल दिखाया था, मेक माई ट्रिप का एग्जांपल दिखाया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको कीवर्ड रिसर्च भी दिखाया था। कीवर्ड रिसर्च में मैंने आप लोगों को टूल दिखाया था जिसका नाम था वर्ड स्ट्रीम कीवर्ड प्लानर टूल। उस टूल को यूज करके आप लोगों को ये समझ में आता है कि लोग क्या सर्च करते हैं इंटरनेट पे आपके प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले ही 4 बजे के बैच को दिखाया था कि पुणे शिरडी कैब अगर किसी को जाना है और अगर हम यहाँ पे आके ओपन कर लेते हैं वेबसाइट। जैसे यहाँ पे मैंने वर्ड स्ट्रीम का टूल ओपन कर लिया। वर्ड स्ट्रीम के टूल में आके मैंने यहाँ पे वर्ड स्ट्रीम के टूल को एक आइडिया दे दिया कि मुझे देखना है पुणे शिरडी कैब्स। पुणे शिरडी कैब्स के लिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूं अगर तो आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आपको ये टूल दिखा देगा कि पुणे शिरडी कैब्स के लिए लोग क्या क्या चीजें सर्च कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपके सामने डेटा आ जाएगा। ये कल हमने देखा था, यस नो। ये देखिए पुणे शिरडी कैब अगर किसी को लेना है तो लोग क्या क्या टाइप करते हैं ये टूल आपको दिखा रहा है। और ये टूल गूगल सर्च से ये डेटा लेता है। तो वो दिखा रहा है कि पुणे शिरडी कैब चार्जेस, इस तरीके से सर्च करने वाले करीब करीब 10,000 लोग। और ये सर्च वॉल्यूम जो है ये मंथली सर्च वॉल्यूम है, ना कि ईयरली, ना कि डेली, मंथली। पुणे टू शिरडी कैब फेयर 9,900, पुणे टू शिरडी टैक्सी फेयर 9,900, पुणे टू शिरडी कैब बुकिंग 9,900, पुणे टू शिरडी कैब प्राइस 9,900। मतलब करीब करीब यहां तक जितने भी कीवर्ड्स देखे आपने, इन सारे कीवर्ड्स को लगभग 10,000 का सर्च वॉल्यूम है। तो ये सारे कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे लिख के रखे, 1 2 3 4 5 6 7 7 कीवर्ड्स आपको दिख रहे हैं। मतलब करीब करीब 70,000 सर्च वॉल्यूम है हर महीने पुणे शिरडी कैब के लिए। तो सोचिए यहाँ पे मैंने ये कीवर्ड्स का लिस्ट लेके क्लाइंट को मेल कर दिया। हाँ, हेलो सर, वी हैव डन अ कीवर्ड एनालिसिस फॉर द पेज पुणे शिरडी। हाँ, आपका ये जो पेज है इसका एसईओ शुरू करना है हमें, तो इस पेज के लिए हमने एनालिसिस किया पुणे शिरडी पेज के लिए, एंड हैव फाउंड द बिलो रेलेवेंट कीवर्ड्स विद द सर्च वॉल्यूम। Please let us know your please let us know your your thoughts. Please let us know your let us know your थॉट्स ऑन दिस। तो यहाँ पे मैंने उनको मेल कर दिया और यहाँ पे उनको भेज दिए ये सारे कीवर्ड्स। क्या भाई ये सारे कीवर्ड्स का बहुत ज्यादा सर्च है। अगर आपका वेबसाइट का ये पेज इन सारे कीवर्ड्स को सर्च करने के बाद गूगल के टॉप पोजीशन में आ गया तो आपके पास इतना सर्च वॉल्यूम आ सकता है। इतना सर्च वॉल्यूम आने के बाद में इसका 5% भी अगर आपको बिजनेस आ जाता है तो 70,000 का 5% बनता है करीब करीब 3,500 सर्च वॉल्यूम। तो इतना भी सर्च बिजनेस आ गया। 5% छोड़ो, मैं तो यहाँ पे 1% ही पकड़ लेता हूँ। 70,000 का 1% भी आपको बिजनेस आ गया तो 700 सर्चेस आपके वेबसाइट को अगर आते हैं, उसमें से 70 लोगों ने भी आपको ऑर्डर दे दिया तो हर महीना आपको हर रोज की 2 राइड्स आपको गूगल सर्च पे से मिल सकती है। लेकिन उसके लिए प्रोवाइडेड द कंडीशन इज इफ योर वेबसाइट स्टार्ट्स रैंकिंग इन द टॉप पोजीशन ऑफ गूगल। तो अब यहाँ पे अगर आप लोगों को ये कीवर्ड्स के लिए आपका ये पेज गूगल में रैंक करना है तो ये सारे जो कीवर्ड्स होते हैं इन कीवर्ड्स को आप लोगों को आपके उस पेज पे ऐड करने पड़ता है। और ये कहाँ पे ऐड किया जाता है, वहां से शुरू होता है आपका कौन सा एसईओ, ऑन पेज एसईओ। यहां तक सबको समझ में आ रहा है। अक्षिता कल आप छुट्टी पे थी, प्लीज आप लोग इनिशियल स्टेज में क्लास को मिस मत कीजिए क्योंकि पहले 4-5 सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वही मिस कर दिए तो फिर आप लोगों को लिंक नहीं लगेगा। आनंद जी, मिताली जी, साक्षी, संदीप, आवाज आ रही है प्रॉपर, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, यस सर। अब यहाँ पे ये सारे कीवर्ड्स आपने निकाली। अब मैं आप लोगों को ऑन पेज में सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग कीवर्ड्स को कहाँ कहाँ पे पेज पे ऐड किया जाता है। आपको अब उसका अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। मैं आपको एग्जांपल्स के साथ दिखाऊंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल्स दिखा रहा हूं। आई कम ओवर हियर, मैंने गूगल पे सर्च कर लिया पुणे टू दिल्ली फ्लाइट,
पुणे टू दिल्ली फ्लाइट मैंने सर्च कर दिया, और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो पुणे टू दिल्ली ये कीवर्ड मैंने सर्च किया है, ध्यान में रखिए। और आपके सामने पहले पोजीशन पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेक माई ट्रिप ये आ रहा है। मैंने मेक माई ट्रिप के इस पेज को ओपन कर लिया, और ये पेज आपके सामने ओपन हुआ है। इस पेज को मैंने कॉपी कर लिया, और इस पेज को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ आपके सामने। HTTPS ये देखोगे तो ये वेबसाइट सिक्योर है। आप मेक माई ट्रिप के अंदर कौन सी कैटेगरी में आ गए, फ्लाइट्स की कैटेगरी में आ गए, और उसके अंदर आप देखोगे तो कौन सा पेज ये, पुणे दिल्ली चीप एयर टिकट्स का ये पेज। यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे गूगल ने जब आपने सर्च किया पुणे टू दिल्ली फ्लाइट, उसने बराबर वही पेज आपके सामने ओपन किया है, जो पेज पुणे दिल्ली के बारे में ही है, दिख रहा है, पुणे दिल्ली फ्लाइट्स के बारे में। तो सर्च इंजिन्स को कैसे पता चलता है कि ये पेज ही पुणे दिल्ली के बारे में, उन्होंने बराबर मेक माई ट्रिप का यही पेज कैसे उठा लिया, क्योंकि इस पेज में आपने वो पुणे दिल्ली के फ्लाइट्स के कीवर्ड स्टफिंग करके रखे हैं, और ये कीवर्ड उन्होंने मेक माई ट्रिप ने इस पेज पे कहां पे स्टफ किए हैं, ये आपको समझ में आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। अब जैसे आप लोग दुकान के बाहर बोर्ड लिखते हो, तो बोर्ड पढ़ के लोगों को समझ में आता है, अच्छा ये रेस्टोरेंट है, ये वेज रेस्टोरेंट है, अच्छा दिस इज पंचमी वेज रेस्टोरेंट, दिस इज ब्लैकबेरी स्टोर, अच्छा दिस इज एप्पल आईफोन स्टोर, अच्छा दिस इज क्या बोलते हैं पैंटालून्स, दिस इज शॉपर स्टॉप। बोर्ड के बाहर नाम पढ़ते हो। वैसे ही आपके वेबसाइट पे कल एक रूल बता दिया था मैंने आपको, आपके वेबसाइट पे जितने प्रोडक्ट्स होता है, हर एक प्रोडक्ट के लिए एक सेपरेट पेज आपको क्रिएट करना होता है, ये बोल दिया था। लेकिन आनंद जी, आपके केस में आप अगर रियल एस्टेट में काम करते हो गाइस, अगर आप रियल एस्टेट में काम कर रहे हो, तो रियल एस्टेट में कोई भी वेबसाइट का एसईओ नहीं करता है ज्यादा, रियल एस्टेट में पेड कैंपेन्स ज्यादा रन किया जाता है। इस पे भी मैं बात करूंगा, आपको बताऊंगा माइक्रो साइट्स वगैरह क्या होती है, ये भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो अब यहाँ पे मेक पर ट्रिप चाहता है कि उनका वेबसाइट कोई भी सर्च करे पुणे टू दिल्ली तो गूगल के टॉप में आना चाहिए, बराबर है। तो फिर मेक पर ट्रिप ने ये पुणे टू दिल्ली पेज को रैंक किया है, आज ये पेज फर्स्ट पोजीशन में आ रहा है। तो फिर क्यों आ रहा है, गूगल ने कहां पे इन कीवर्ड्स को ट्रैक किया, तो ये आएगा आपके ऑन पेज एसईओ में। तो यहाँ पे पुणे टू दिल्ली फ्लाइट के लिए आप इस पेज को ओपन करते हो। ये पेज ओपन करने के बाद ध्यान में रखिए, सर्च इंजन लाइक गूगल, याहू, हाँ, पिंग, ये जो सारे सर्च इंजिन्स है, ये सारे सर्च इंजिन्स यहाँ पे आपके वेबसाइट को कंटिन्यूसली क्रॉल करते रहते हैं। क्रॉल मतलब क्या होता है, क्रॉलिंग का मतलब होता है वो आपके वेबसाइट पे आके इंफॉर्मेशन चेक करते रहते हैं। अरे ये पेज क्या है, गूगल का क्रॉलर आएगा। क्रॉलर मतलब क्या होता है, ये सारे सर्च इंजन जो है ना, उनका खुद का एक जावा प्रोग्राम होता है, एक प्रोग्राम बनाया होता है। ये प्रोग्राम को कहा जाता है बेसिकली एल्गोरिदम्स भी बोला जाता है। हाँ, तो इन प्रोग्राम्स को एल्गोरिदम्स भी बोला जाता है। और ये जो एल्गोरिदम्स है ना, ये आपके पेज को पढ़ के आइडेंटिफाई करते कि ये पेज एग्जैक्टली क्या है। तो जब सर्च इनका क्रॉलर, क्रॉलर मतलब जो सर्च इनके क्रॉलर्स होता है, क्रॉलर मतलब यही एल्गोरिदम्स, और ये प्रोग्राम्स, हाँ, ये क्रॉलर्स होता है, इन्हें स्पाइडर्स भी कहा जाता है, इन्हें बॉट्स भी कहा जाता है। ये आपके वेबसाइट के पेजेस पे आता है और देखते हैं ये पेज है क्या, पेज में क्या लिखा है, पुणे टू दिल्ली फ्लाइट लिखा है। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है, पुणे टू दिल्ली फ्लाइट। अच्छा, यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है, पुणे टू दिल्ली फ्लाइट। यूआरएल में क्या लिख रहा है, पुणे दिल्ली फ्लाइट। अच्छा, स्क्रॉल कर लिया, यहाँ पे वो देख रहे हैं आपके कंटेंट में भी क्या दिख रहा है उनको, पुणे दिल्ली। देखो यहाँ पर पुणे टू दिल्ली फ्लाइट, एक मिनट पूरा लोड होने दीजिए। यहाँ पे दिख रहा है उनको पुणे टू दिल्ली फ्लाइट। अच्छा, वो देख रहे हैं आपके कंटेंट को, यहाँ पे उनको दिख रहा है पुणे टू दिल्ली फ्लाइट। हाँ, इस पेज के कंटेंट को अगर आप देखोगे, पुणे टू दिल्ली अगर मैंने सर्च कर लिया फ्लाइट, तो ये देखिए कितनी जगह पे वो कीवर्ड दिखाई दे रहा है। कैन यू सी दिस, यस नो। वो आपके इस पेज को देखते हैं और उनको एक आइडिया आना शुरू होता है कि ये पेज पुणे दिल्ली फ्लाइट के रेलेवेंट लग रहा है। तो जब वो आपके इस पेज को पूरा चेक करते हैं ना, उस प्रोसेस को कहा जाता है क्या करना, क्या करना, क्रॉलिंग करना। फिर उनको लगता है कि अरे ये पेज तो ना बहुत सही लग रहा है, पेज का फॉन्ट एकदम अच्छा है, पेज एकदम रेलेवेंट लग रहा है, प्रॉपर लिंक्स वगैरह लग रही है, पेज मोबाइल फ्रेंडली लग रहा है, बहुत सारी चीजें चेक करता है गूगल। और उसको अगर ये पेज सही लगा ना, तो वो इस पेज का क्या लेता है, फोटो लेता है, फोटो। इसको कहते हैं लेना, क्या कहते हैं, टेकिंग अ स्नैपशॉट ऑफ द पेज। उसके बाद वो इस पेज पे
जब क्रॉल करते, जैसे सर्च इंजन गूगल ने आज इस पेज को आज चेक कर लिया, इसके पहले भी चेक किया होगा, लेकिन लेटेस्ट में आज चेक कर लिया, तो वो आज इस पेज पे अगर आते हैं तो इस पेज पे एक डेट और टाइम छोड़ता है कि उन्होंने आज इस पेज को चेक किया था। तो उस डेट को कहते हैं कौन सा डेट, कौन सा डेट, कैश डेट। और फिर वो इस पेज का फोटो कॉपी बनाते हैं, इस पेज का फोटो कॉपी बना के वो इस पेज को गूगल क्या करता है, गूगल के बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं जहां पे गूगल सारा डेटा सारा सेव करता है। तो मैं आप लोगों को यूट्यूब ओपन करके दिखाऊंगा गूगल के डेटा सेंटर्स। आप लोग भी ये कीवर्ड सर्च कर सकते हो गूगल डेटा सेंटर, और गूगल डेटा सेंटर सर्च करने के बाद आप लोगों को क्या हो रहा है, ये देखो इनसाइड अ गूगल डेटा सेंटर, मैंने ये क्लिक कर दिया। अब आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पे वो दिखाएगा दिस डेटा सेंटर इज इन साउथ कैरोलिना। Data center here in South Carolina is one node in a larger network of data centers all over the world. Of all the employees at Google, a very, very small percentage of those employees are authorized to even enter a data center campus. The men and women that run these data centers and keep them up 24 hours a day, 7 days a week, they are incredibly passionate about what they're doing. In layman's terms, what do I do? Floor. The first thing that I notice is that it's a little warm in here. It's about 80 degrees Fahrenheit. Google runs our data centers warmer than most because it helps with the efficiency. You'll notice that we have overhead power distribution. Coming from the outside yard, we bring in the high voltage power, distribute across the bus bars to all of the customized bus taps that are basically plugs where we plug in all the extension cord. Guys, ये मेरे हाथ में क्या दिखाई दे रहा है, आपको बता सकते हो क्या आप लोग मुझे, ये क्या है, ये क्या है, क्या है, क्या है गाइस, ये हार्ड डिस्क है ना, ठीक है, बस बस हाँ, आगे देखिए, हार्ड डिस्क किस चीज के लिए होती है सबको पता है ना, देखिए अभी all of our racks don't really look like a traditional server rack. These are custom designed and built for Google so that we can optimize the servers for hyper efficiency and high performance computing. It's true that sometimes drives fail and we have to replace them to upgrade them because maybe they're just no longer efficient to run. We have a very thorough end-to-end chain of custody process for managing those drives from the time that they're checked out to the server till they're brought to an ultra-secure cage where they're erased. अब आपको समझ में आ रहा है, ये पूरा ना सर्वर सेंटर है ना, पूरा हार्ड डिस्क से भरा हुआ है, और हार्ड डिस्क में पूरा गूगल डेटा सेव करता है। जो भी सर्च इंजन गूगल आपके पेजेस के फोटो निकालता है ना, इन सारे फोटोज का डेटा वो अपने डेटा सेंटर में सेव करता है। क्यों सेव करता है? एनी रीजन ओवर हियर? एनीवन फ्रॉम यू पीपल? श्री उमेश, आनंद, अक्षिता, मिताली, साक्षी, संदीप, एनीवन फ्रॉम यू पीपल, क्यों सेव करता है डेटा? तानिया, देखो वापस सर्च इंजन आपके पेज पे आता है, कंटेंट को देखते हैं, उसको क्रॉलिंग कहता है। उन्हें लगा ये कंटेंट बहुत सही है, ये पेज बहुत सही है, उन्होंने पेज का फोटो निकाल लिया। जैसे हम लोग नहीं बोलते अरे कंटेंट बहुत अच्छा है, मैं जेरॉक्स कॉपी निकाल लेता हूँ, वैसे पेज का एक फोटो बना दिया। इस पेज का फोटो बनने के बाद में वो उस पेज को फोटो कब उस पेज का फोटो उन्होंने कब लिया था उसका एक डेट और टाइम छोड़ता है, और उसके बाद में उस पेज का फोटो जो होता है उसका कॉपी लेके अपने डेटा सेंटर में सेव करते हैं। क्यों, क्या लगता है आनंद जी, श्रीराज, अक्षिता, साक्षी, संदीप, मिताली, गिव अ ट्राई, व्हाई? रैंक के लिए सर। नेक्स्ट टाइम अगर किसी ने वापस सर्च करिया पुणे टू दिल्ली फ्लाइट, तो गूगल को रियल टाइम में बाहर जाके देखने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली अपने डेटा सेंटर से डेटा पुल करेगा और गूगल सर्च में दिखाना शुरू करेगा, जिससे उसका टाइम बच जाएगा और रिजल्ट एकदम फास्ट आएगी। तो ये प्रोसेस गूगल कंटिन्यूसली करते रहता है। आपको गूगल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम करता है उसको देखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए। तो गूगल का ये प्रोसेस है, वो कंटिन्यूसली इंटरनेट पे क्रॉल करते रहता है, नए नए पेजेस, पुराने पेजेस सबको चेक करते रहता है। कोई भी पेज पे कोई अपडेट दिखता है तो इमीडिएटली उस पूरा नए पेज का फोटो, जैसे ये पेज है, ये पेज है, इस पेज पे ये जो फ्लाइट है, ये फ्लाइट जो है कौन सी वाली, एयर इंडिया। इस फ्लाइट का टिकट अगर आप देखोगे तो ये जो फ्लाइट एयर इंडिया का कौन सा है, इसका 5,500 टिकट अभी है। मान लीजिए इस फ्लाइट का टिकट 5,500 की जगह कल 6,500 बन जाता है, मतलब इस पेज का कंटेंट चेंज हुआ है, तो गूगल इमीडिएटली जब इस पेज को कल भी क्रॉल करेगी देखेगा, अरे
मेरे पास जो पेज है उसके ऊपर 5,500 का टिकट है, लेकिन अभी टिकट 4,500 हो चुका है, मतलब पेज पे चेंजेस आ चुके हैं, नया फोटो निकाला और पुराने फोटो के ऊपर ओवरराइट कर दिया। मतलब गूगल भी अपना डेटाबेस जो है ना वो कंटिन्यूसली, जैसे वेबसाइट के पेजेस अपडेट होता है वैसे वो भी फोटोज निकाल निकाल के अपडेट करते रहता है, ताकि उसके पास रेलेवेंट और लेटेस्ट डेटा रहे। तो सर्च इंजिन का प्रोसेस, ये जो फोटोज निकाल के वो अपने खुद के डेटाबेस में सेव करते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है व्हाट? इंडेक्सिंग। देखो वापस, सर्च इंजिन आपके वेबसाइट पे आता है, कंटेंट को चेक करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉलिंग। उसके बाद में उस पेजेस को देखने के बाद में उनको लगा ये पेजेस सही है, जैसे उन्होंने देखा ये पेज पे HTTPS नहीं है, सिक्योर नहीं है साइट, तो वो लोग उस पेज का फोटो ही नहीं लेके, क्योंकि वेबसाइट आपके गाइडलाइंस में बैठ नहीं रही, तो उनको लगा सही है, तो उन्होंने फोटो ले लिया, डेट छोड़ दिया उस पेज पे। उसके बाद वही फोटो लेके गूगल ने अपने डेटाबेस में उस फोटो को सेव कर लिया, उसको कहा जाता है क्या? इंडेक्सिंग। तो अब यहां तक हो गया। अब ये सारे फोटोज गूगल ने अपने डेटाबेस में सेव कर लिए। अब यहाँ पे सारे फोटोज गूगल के डेटाबेस में है। अब आप लोगों को ये समझ में आएगा, जब कोई भी बंदा सर्च करता है पुणे टू दिल्ली फ्लाइट या कोई भी कीवर्ड, कुछ भी सर्च कर सकते हो आप, PHP क्लासेस इन पुणे, नाइकी टी शर्ट्स ऑनलाइन, 2 BHK फ्लैट्स इन मुंबई, हाँ कोई भी सर्च जब आता है गूगल में, तो गूगल यहाँ पे वो कीवर्ड जो यूजर सर्च कर रहा है उस कीवर्ड को आपके पेज पे कहाँ देखता है, ये मैं आप लोगों को आज यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पे आने के बाद जैसे आपने सर्च किया पुणे टू दिल्ली फ्लाइट और गूगल ने बराबर ये पुणे टू दिल्ली फ्लाइट का पेज ही आपके सामने लाया, तो गूगल ने ये पेज कैसे आइडेंटिफाई किया, गूगल के जो स्पाइडर्स है, जो बॉट्स है, उन्होंने कैसे इस पेज को आइडेंटिफाई किया कि यही पेज सही है? क्योंकि देखिए आप बराबर पेज पे आ गए हो, पुणे दिल्ली फ्लाइट्स, मैंने बाजू में सर्च कर लिया मुंबई बैंगलोर फ्लाइट्स, एंटर कर दिया, देखते हैं हम लोग मेक माई ट्रिप के सही पेज पे पहुंचते हैं क्या। मैंने राइट क्लिक कर लिया और यहाँ पे मैंने इस कीवर्ड के लिए सर्च करने के बाद मुंबई बैंगलोर फ्लाइट सर्च किया और ये देखिए मुंबई बैंगलोर के लिए हम पहुंच गए यहाँ पे। ये चेक कीजिए, हम लोग बराबर मुंबई बैंगलोर की फ्लाइट्स के पेज पे पहुंच गए, जहां पे ये सारी फ्लाइट्स मुंबई बैंगलोर की है। तो फिर गूगल ने कैसे आइडेंटिफाई की ये पेज सही मुंबई बैंगलोर का है? तो हमारे सामने जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ये कैसे एकदम एक्यूरेसी मैच करता है, गूगल कैसे मैच करता है, तो आप लोगों को अभी पूरा सिनेरियो समझ में आएगा। लेकिन आज ये थ्योरी में होगा, कल या परसों के सेशन में मैं आपको जैसे बोला था मैंने कि आपको एक लाइव वेबसाइट बना के दिखाएगी जिसपे ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करके दिखाएगी, तो वो दिखाऊंगा। अब ये जो पेज है, ये पेज मैंने आपके सामने ऑलरेडी कॉपी कर दिया है। तो सर्च इंजन ये जो कीवर्ड है उसे कहाँ पे देखेगी? आपके पेज पे। तो अब यहाँ पे आप अगर आपके वेबसाइट के पेज को देखते हो, तो जैसे दुकान के बोर्ड बाहर एक बोर्ड होता है, वैसे हर एक पेज को ना एक चीज होती है जिसे कहा जाता है पेज का, क्या कहते हैं? टाइटल। क्या कहते हैं? पेज का टाइटल। तो यहाँ पे अगर आप इस पेज को देख रहे हो, मैंने इस पेज को अगर राइट क्लिक कर लिया और यहाँ पे व्यू सोर्स बोल दिया, व्यू सोर्स, तो आप लोगों को पेज का पूरा बैकएंड दिखता है। चेक कर सकते हो, ये पेज का बैकएंड आपको मिलेगा, जहां पे आपको गूगल मतलब सर्च इंजन हमेशा बैकएंड दिखता है, उनको दिख रहा है ये डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, HTML में बना है। वेबसाइट का लैंग्वेज कौन सा है, लैंग्वेज क्या है, LANG लैंग्वेज। वेबसाइट कौन सी लैंग्वेज में बना है, इंग्लिश में बना है, ये समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे वो जब ये कोड देख रहा है, इस कोड में लाइन नंबर 18 पे अगर आप चेक करते हो तो लाइन नंबर 18 में दिखाई देगा आप लोगों को, ये पेज में कुछ लिखा है, टाइटल दिख रहा है क्या? स्टार्ट हो रहा है और टाइटल यहाँ पे एंड हो रहा है। तो मैंने अगर ये कॉपी कर लिया यहाँ पे आके, हाँ मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और अगर मैं आपके सामने ये पेस्ट कर देता हूँ, तो देखिए जो कीवर्ड मैंने सर्च किया था उन्होंने उसके पेज के टाइटल में वो कीवर्ड स्टार्टिंग में यूज किया है, पुणे टू दिल्ली फ्लाइट्स। यहाँ पे कीवर्ड यूज किया है। मतलब सबसे पहली चीज, आप जब आपका पेज क्रिएट करते हो तो आपका जो सिस्टम होता है, जो CMS यूज करोगे, वर्डप्रेस, जुमला, वो पूछेगा आपको ये पेज का टाइटल क्या देना है, क्योंकि बिना टाइटल के सर्च इंजन को आपका पेज समझ में ही नहीं आएगा। उसलिए यहाँ पे मेक माई ट्रिप ने देखा है कि पुणे टू दिल्ली फ्लाइट सर्च करते हैं ना, तो उन्होंने टाइटल में पहले ही लिख दिया पुणे टू दिल्ली फ्लाइट। तो सर्च इंजन बॉट जो आता है वो पहले आपका क्या पढ़ता है, पेज का टाइटल, वो पढ़ के उनको आइडेंटिफाई हो रहा है, अरे ओके दिस पेज इज अबाउट पुणे दिल्ली फ्लाइट, ठीक है। हाँ, और ये टाइटल जो होता है ये गूगल पढ़ सकता है 60-65 कैरेक्टर्स तक। कितने कैरेक्टर्स तक?
60 to 65 कैरेक्टर्स तक। वो लोग पुणे टू दिल्ली फ्लाइट ये यहाँ पे भी लिख सकते थे एंडिंग में, लेकिन उन्होंने पहले क्यों लिखा है? क्योंकि गूगल का गाइडलाइन है कि अगर आपका पेज का टाइटल हो उसमें आपका कीवर्ड, जिस कीवर्ड के लिए आप रैंक करना चाहते हो, वो कीवर्ड अगर सबसे पहले आपने लिख दिया तो हमें समझने में बहुत बेहतर जाएगा। इसलिए मेक माई ट्रिप ने ये कीवर्ड सबसे पहला यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या होती है, आप लोग अगर गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो गूगल पे जैसे मैंने सर्च कर लिया यहाँ पे पुणे दिल्ली फ्लाइट, और आप लोगों को ये 2 लाइन दिखती है, हम लोग हमेशा पढ़ते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत, यस नो, हाँ या ना। तो ये जो होता है इन शॉर्ट आपके पेज के बारे में इन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है। क्या होता है? पेज के बारे में डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आपने पेज को राइट क्लिक करके व्यू सोर्स कर दिया तो इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा है पेज का डिस्क्रिप्शन। तो मैंने ये लाइन नंबर 19 से डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लिया एंड तक, और वो डिस्क्रिप्शन भी मैं यहाँ पे आपके सामने पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी चेक कीजिए, पुणे टू दिल्ली फ्लाइट्स यहाँ पे एक बार यूज किया है, पुणे टू दिल्ली फ्लाइट यहाँ पे दूसरी बार यूज किया है, पुणे टू दिल्ली फ्लाइट यहाँ पे देखोगे तो ये तीसरी बार यूज किया है। देख सकते हो, मतलब आप देख सकते हो कि उन्होंने टाइटल में एक बार कीवर्ड को यूज किया है, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड को 3 बार यूज किया है, और ये डिस्क्रिप्शन नॉर्मली 160 कैरेक्टर्स तक लिखता है। उससे ज्यादा अगर आप लिखोगे तो सर्च इंजन पहले 160 कैरेक्टर्स तक ही पढ़ता है। वैसे ही टाइटल का भी होता है, सर्च इंजन पहले 60 कैरेक्टर्स तक ही पढ़ता है, 60-65, उससे ज्यादा नहीं पढ़ता है। टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? संदीप, साक्षी, मिताली, अक्षिता, श्रीराज, आनंद जी, श्रीराज मतलब उमेश ना? हाँ, यस यस सर, यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? टाइटल कितने कैरेक्टर्स का? यस यस 60। डिस्क्रिप्शन कितने कैरेक्टर्स का? 160. टाइटल शुड ऑलवेज स्टार्ट विद योर टारगेटेड कीवर्ड। जो कीवर्ड के लिए आप रैंक लाना चाहते हो वो कीवर्ड आपके टाइटल में सबसे पहला आना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में भी आप कीवर्ड को यूज करो ताकि सर्च इंजन को डिस्क्रिप्शन में भी आपका कीवर्ड मिले। तीसरी चीज होती है आपका पेज का ये URL, मतलब आपके पेज का एड्रेस, जिसमें सीक्वेंस भी नहीं है, लेकिन पुणे है यहाँ पे, सर्च किया हुआ पुणे है यहाँ पे, दिल्ली है यहाँ पे, यस नो, और यहाँ पे क्या है? फ्लाइट, पुणे दिल्ली फ्लाइट, तीनों कीवर्ड्स आपके यूआरएल में आ रहे हैं। मतलब तीसरी चीज होती है जहां पे गूगल देखता है आपके कीवर्ड को, वो होता है आपके पेज का URL। अब उसके बाद आप लोगों ने हमेशा कोई भी बुक पढ़ा होगा या फिर आप लोग पेपर पढ़ते हो, पेपर में सबसे बड़ा हेडलाइन आता है। फॉर एग्जाम्पल हेडलाइन आ गया, उद्या इलेक्शन की तैयारी शुरू, बड़ा हेडलाइन आ गया। तो वो हेडलाइन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि आज का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये है, तो वो हेडिंग होता है। वैसे ही आपके पेज पे भी एक हेडिंग होता है। कोई जज कर सकता है क्या यहाँ पे पेज का हेडिंग कौन सा है? कौन सा हेडिंग है? तानिया, यहाँ पे उमेश, आनंद, अक्षिता, मिताली, साक्षी, संदीप जी, इस पेज पे हेडिंग क्या लगता है, कौन सा हो सकता है? पुणे टू दिल्ली फ्लाइट. ये जो दिखा रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट आपका पेज क्या है। तो ये पेज का हेडिंग है, कौन सा हेडिंग है? मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया और इस टेक्स्ट को मैंने राइट क्लिक करके यहाँ पे बोल दिया इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट बोल दिया। अब इंस्पेक्ट बोलने के बाद यहाँ पे बहुत इजीली आपको दिख जाएगा कि ये जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया है ये कौन सा है? H1। H1 मतलब क्या? H1 मतलब हेडिंग, हेडिंग 1। तो यस गाइस, हेडिंग 1, H1 मतलब हेडिंग 1, जिसमें उन्होंने कौन से कीवर्ड को स्टफ किया है? पुणे दिल्ली फ्लाइट फेयर्स। वापस कीवर्ड यहाँ पे भी स्टफ हो चुका है, आपने देखा अप टू जो भी था लिखा हुआ अप टू 800 ऑफ हम। तो कीवर्ड कहां पे स्टफ किया है? हेडिंग 1 में भी स्टफ किया है। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये देखो ये पेज का कंटेंट लिखा है। यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर लूंगा, देखो उन्होंने कैसे डिजाइन किया पेज का। उनको पता है कस्टमर यहाँ पे सबसे पहले टिकट देखेगा और टिकट लेके चला जाएगा। ये सब टिकट्स पहले उन्होंने मेंशन किए क्योंकि उनका मेन गोल क्या है? टिकट बिकनी चाहिए ना फ्लाइट की। तो सब टिकट्स यहाँ पे रखी है और स्क्रॉल करने के बाद एट द बॉटम ऑफ द पेज अगर आप देखोगे, हाँ टिकट्स यहाँ पे खत्म हो गई, टिकट्स खत्म हो गई। अब यहां से इंफॉर्मेशन अबाउट पुणे टू दिल्ली फ्लाइट वापस यूज किया। लोवेस्ट फेयर फॉर पुणे टू दिल्ली, फ्लाइट्स फ्रॉम पुणे टू दिल्ली, हाँ पॉपुलर एयरलाइंस फॉर पुणे टू दिल्ली। अब यहाँ पे वो आपको गाइड कर रहा है मेक माई ट्रिप कि आप हमारे पेज के कौन से सेक्शन में हो। बोल रहा है आप हमारे होम पेज के अंदर कहाँ पे हो? कहाँ पे हो?
फ्लाइट बुकिंग। फ्लाइट बुकिंग में आप कहाँ पे हो, फ्लाइट्स। और उसके अंदर आप कहाँ पे हो, कौन से पेज पे हो? हाँ, अब मैं यहाँ पे आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने सर्च कर लिया नाइकी रनिंग शूज। नाइकी रनिंग शूज यहाँ पे सर्च करने के बाद आप यहाँ पे चेक करते हो, फ्लिपकार्ट दिखाई दे रहा है आप लोगों को। मैं फ्लिपकार्ट के इस पेज पे आता हूँ क्योंकि मैंने सर्च किया था, मुझे चाहिए कौन सा, शूज। ये कौन से टाइप का कीवर्ड है बताइए? जेनरिक, शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल, सीजनल, कौन सा है? लॉन्ग टेल। वेरी गुड। शूज देखना है उसे, कौन सा? रनिंग शूज। उसमें कौन सा ब्रांड? नाइकी, वो भी मेंस के लिए, लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो हम डायरेक्टली अब फ्लिपकार्ट पे आता है। फ्लिपकार्ट के ऊपर हम कहाँ पे गए? होम के अंदर कहाँ पे कौन सी गाड़ी में? फुटवेयर के अंदर कहाँ पे? और उसके अंदर मेंस स्पोर्ट्स के अंदर वो दिखा रहा है। आप कहाँ पे हो अभी? और नाइकी शूज में भी मैं उसके पास 190 अलग अलग नाइकी शूज के मॉडल्स मिलेगी आप लोगों को यहाँ पे। नाइकी ये बीच में देखो आरवीओ, ये क्या लिखा है, ये क्या है? मतलब नाइकी पे पूमा फ्लिपकार्ट के ऊपर भी बीच में स्पॉन्सर्ड एड्स आ रही है। देखो ये लिख रहा है क्या, स्पॉन्सर्ड। कैन यू सी स्पॉन्सर्ड एड्स? ये आगे समझ में आएगा आपको। तो ये जो होता है नेविगेशन, इसे कहा जाता है क्या? इसे कहा जाता है ब्रेड क्रम्स। क्या बोलते हैं इसे? ब्रेड क्रम्स। तो अभी अगर आप चेक करते हो तो आपके वेबसाइट का ये ब्रेड क्रम है। मैं कॉपी कर लेता हूं और मैंने पेस्ट कर दिया होम ट्रैवल। यहाँ पे आगे आता हूं चीप फ्लाइट्स, और उसके अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे कीवर्ड स्टफिंग किया उन्होंने ब्रेड क्रम्स के अंदर भी। यस नो? मतलब अभी कीवर्ड कहाँ पे देखा आपने? कीवर्ड आपने देखा पेज के यूआरएल में, पेज के टाइटल में, पेज के डिस्क्रिप्शन में, पेज के हेडिंग 1 में, पेज के ब्रेड क्रम्स में, यहां तक कीवर्ड देखा। अब हम कीवर्ड और देखते हैं। ये कंटेंट देखो, कितना कंटेंट लिखा है। ये कंटेंट कोई पढ़ने भी नहीं वाला है। अभी जितने लोगों ने फ्लाइट बुक किया होगा बेकपैड पे, तो आई डोंट थिंक आपने इतने बॉटम में आके ये कंटेंट पढ़ते बैठे रहोगे आप लोग। फिर ये कंटेंट क्यों लिखा जाता है? एनी गेसेस? साक्षी, मिथाली, अक्षिता, कोई गेस कर सकते हो आप क्यों? अक्षिता, मिताली, साक्षी, प्लीज कुछ बोलिए। आप जितना बोलोगे उतना आप ओपन हो जाओगे, उतना आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। क्यों लिखा है मिताली सर, जी? जितने कीवर्ड्स रिपीटेड रहेंगे हमारे, हाँ वेरी तो गुड। अभी देखना है क्या आपको? रैंकिंग हमारी हाई होगी। हाँ अभी देखना है क्या, कौन सा कीवर्ड वो हम लोग टारगेट करें यहाँ The पे? keyword is Pune to Delhi flights. They were using it continuous in their content देखो also. कंट्रोल फाइंड करता हूं मैं, और मैंने पुणे टू दिल्ली फ्लाइट किया। ये देखो दिख रहा है क्या अभी? ये देखो, कैन यू सी दिस? कितनी बार कीवर्ड यूज किया कंटेंट में? 48 टाइम्स द कीवर्ड हैज बीन यूज्ड इन सीक्वेंस। हाँ मतलब कीवर्ड को पुणे टू दिल्ली फ्लाइट जैसे यूजर सर्च करता है ना, एग्जैक्टली वैसे कीवर्ड उन्होंने अपने कंटेंट में कितनी बार यूज किया है? दिस कीवर्ड हैज बीन यूज्ड 48 टाइम्स इन द कंटेंट। ताकि सर्च इंजिन्स को ये कीवर्ड, अभी सिंपल है, इतना कंटेंट पहले लिखा होता और फ्लाइट की टिकट्स नीचे लेके रखी होती तो यूजर ने पढ़ा भी नहीं होता, वेबसाइट बंद कर देता। क्योंकि यूजर बोलता अरे मुझे फ्लाइट का टिकट बुक करना है, ये कंटेंट मुझे क्या करना है, फ्लाइट का टिकट क्या है? तो उन्होंने स्मार्टली कैसे खेला है देखो, मेक माई ट्रिप ने पहले फ्लाइट की टिकट्स दिखा दी, और स्क्रॉल करने के बाद में उनको पता है ये कोई नहीं दिखने वाला है, ये सर्च इंजन स्पाइडर्स के लिए लिखा है कंटेंट। सर्च इंजन के जो बॉट्स आते हैं ना, गूगल के बॉट स्पाइडर्स, उनके लिए कंटेंट लिख के रखा है, उनको विश्वास दिखाने के लिए कि देखो हमारा पेज पुणे दिल्ली फ्लाइट का ही है। लेकिन मैं इस पेज पे आता हूँ, इस पेज पे आने के बाद अगर मैं देखता हूं तो ये पेज अगर चेक करते हो, ये देखो मुंबई बैंगलोर, यहाँ पे पुणे दिल्ली नहीं आएगा। यहाँ पे देख रहा हूं मुंबई बैंगलोर फ्लाइट, मैंने यहाँ पे कंट्रोल फाइंड करके डाल दिया। तो इस पेज पे आपको कौन से कीवर्ड्स दिखेंगे चेक कीजिए। इस पेज पे आपको सारे कीवर्ड्स कौन से दिख रहे हैं? मुंबई बैंगलोर सॉरी। तो अभी आपको ये समझ में आएगा मैंने क्यों बोला था आप लोगों को कि हर एक प्रोडक्ट के लिए सेपरेट पेज क्यों क्रिएट करना है। ताकि हर एक पेज आप सेपरेट क्रिएट करोगे तो हर एक पेज का सेपरेट टाइटल बनता है, सेपरेट डिस्क्रिप्शन, सेपरेट H1। तो आप स्पेसिफिकली आपका कीवर्ड स्पेसिफिकली उस पेज पे सही से टारगेट कर सकते हो, जिससे सर्च इंजन को ये ट्रस्ट बिल्ड होता है कि अरे ये पेज पुणे दिल्ली का है, क्योंकि उसके टाइटल में भी वही दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन यूआरएल में भी वही दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में वही, हाँ H1 में भी वही, ब्रेड कम में भी वही, और कंटेंट में भी वही कीवर्ड दिख रहा है। मतलब ये पेज पुणे दिल्ली के लिए है, पुणे दिल्ली सर्च किया तो आपका ये पेज गूगल रैंक करना शुरू करेगा।
थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है आपको? यस और नो? Yes, yes. हाँ आ रहा है। सर Yes, sir. तो अभी यहां तक हो गया आपका कीवर्ड स्टफिंग, मतलब जो कीवर्ड्स का स्टफिंग का पार्ट होता है वो आप लोग यूज करते हो इन सारी चीजों पे। तो इंटरव्यूज के लिए जब जाते हो ना आपको, तो आपको इंटरव्यूज में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा तानिया, हमें हमारा एक पेज है, हाँ, पुणे शिरडी कैब्स का। तो पुणे शिरडी कैब का हमारा क्लाइंट है, उसका पेज हमें रैंक करना है, ये पेज हमें रैंक करना है। और हमने कीवर्ड एनालिसिस कर लिया, हमने देखा कि ये सारे कीवर्ड्स है जो लोग सर्च करते हैं। तो ये सारे कीवर्ड्स को देखो, सारे कीवर्ड्स में क्या है, पुणे शिरडी तो सारे कीवर्ड में कॉमन है, देख लीजिए आप लोग। हाँ, सिर्फ है क्या, कैब कैब टैक्सी, कैब 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 टैक्सी। मतलब आपको ये भी समझ में आ रहा है कि दो कीवर्ड्स को लोग यूज करते हैं टैक्सी बुक करते हो, कैब और टैक्सी। लेकिन डिमांड ज्यादा कौन सा है, कैब को ज्यादा या टैक्सी को? बोलो कैब। तो आपको ये कीवर्ड्स जो है ये यूज करना है आपके पेज के टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, यूआरएल में, आपकी हेडिंग में, आपके कंटेंट के अंदर। लेकिन यहां पे यूज करने के पहले मैंने किया क्या, कीवर्ड एनालिसिस। मैंने पहले ही ये समझ लिया मेरा प्रोडक्ट क्या है, मेरा सर्विस क्या है, मैं क्या ऑफर करता हूं, और ये जो मैं प्रोडक्ट सर्विस ऑफर करता हूं वो किसी को अगर बाय करना है तो वो बंदा गूगल में क्या सर्च करता है। ये एसईओ का स्टेप है। ये अगर आपको परफेक्ट आ गया तो आप लोगों को बहुत इजीली आपके वेबसाइट का एसईओ करना आना शुरू हो जाएगा। सो फर्स्ट थिंग, understand, identify the products and services of your website. As a marketer you should be thoroughly you should be thorough. Yeah. You should, हाँ, आपको एकदम thoroughly समझ में आना चाहिए आपका प्रोडक्ट सर्विसेज क्या है। वो थरो समझ में आ गया, वो फिर सब। आपका कीवर्ड एनालिसिस भी एकदम थरो होना चाहिए। फिर आप कीवर्ड्स का लिस्ट निकाल लो। एक बार ये लिस्ट निकल गया, फिर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये हम लोग चैट जीपीटी का हेल्प लेके भी बहुत इजीली बना सकते हैं। यस, क्वेश्चन पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन है, हाँ पूछिए आनंद जी। कीवर्ड्स का सर लिमिट होता है क्या, कितने टाइम तक डालना है एक पेज में? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूरा इन्होंने कि कीवर्ड का कोई लिमिट होता है क्या। मुझे बताइए, एक प्रोडक्ट बाय करने के लिए लोग थोड़ी 1000 कीवर्ड टाइप करते हैं। अब किसी को शिरडी जाना है, पुणे से शिरडी कैब से ही जाना है, तो कैब के लिए कितने अलग कीवर्ड्स होंगे? कैब हो सकता है, टैक्सी हो सकता है, कार हो सकता है। लेकिन आपको जब दिखाई दे रहा है कि कैब टैक्सी में से कैब को ज्यादा डिमांड है, तो आपकी कंटेंट में टैक्सी और कार की जगह कैब इस कीवर्ड को ज्यादा रिपीट करो। अब किसी को अगर क्लास करना है डिजिटल मार्केटिंग का, या फिर किसी को पुणे से दिल्ली फ्लाइट जाना है, आप ही बताओ, पुणे से दिल्ली फ्लाइट जाने के लिए आप अलग अलग टाइप क्या करोगे? पुणे दिल्ली फ्लाइट, पुणे टू दिल्ली एयरफेयर, एयरफेयर, पुणे दिल्ली फ्लाइट फेयर। हाँ, सभी जगह घुमा के तो ये कीवर्ड तो कॉमन ही है ना, पुणे टू दिल्ली, पुणे टू दिल्ली, ये कीवर्ड तो सभी जगह कॉमन ही आ रहा है। सिर्फ डिफरेंस कहां पे आ रहा है, कोई फ्लाइट सर्च करा है, कोई एयरफेयर। लेकिन फ्लाइट को सर्च वॉल्यूम में 50,000 और एयरफेयर को सर्च वॉल्यूम में 5,000, तो बट ऑब्वियस है आप फ्लाइट इस कीवर्ड को ही आपके कंटेंट में ज्यादा यूज करोगे, क्योंकि सर्च वॉल्यूम उसको ज्यादा है। तो ये ध्यान में रखिए, कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, उसको लोग ज्यादा से ज्यादा 4-5 कीवर्ड से ज्यादा सर्च नहीं करते हैं। जैसे मेरे केस में कोई सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, कोई सर्च करता है क्लासेस, कोई सर्च करता है ट्रेनिंग, कोई सर्च करता है इंस्टीट्यूट्स। तो ये केस में मैंने देखा कि कोर्सेस को हर महीने 5,000 सर्च होता है, क्लासेस को 2,000 लोग सर्च करते हैं, ट्रेनिंग को सर्च करने वाले 1,500 लोग हैं, इंस्टीट्यूट को सर्च करने वाले सिर्फ 600 लोग हैं। तो मैं फोकस करूंगा इस कीवर्ड को मेरे कंटेंट में, टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले यूज करूं, क्योंकि ये कीवर्ड को सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। तो आप लोग कीवर्ड्स को दो इसमें डिवाइड करो, प्राइमरी कीवर्ड्स और कौन सा सेकेंडरी। प्राइमरी में सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका सर्च वॉल्यूम क्या है, हाई है, जिन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम हाई है, ऐसे कीवर्ड्स को आप लोग प्राइमरी में टारगेट करो। जैसे मेरा ये कीवर्ड हो गया, पुणे दिल्ली फ्लाइट का ये कीवर्ड हो गया। यहाँ पे अगर आप चेक करते हो तो ये केस में यहाँ पे पुणे शिरडी का कैब कीवर्ड हो गया, टैक्सी को मैं सेकेंडरी में डाल सकता हूँ। दिस इज हाउ इट इज यूज्ड। तो समझ में आएगा सर। तो अब यहाँ पे आपने यूज किया है कीवर्ड को कहाँ पे, आपके टाइटल में, यूआरएल में, डिस्क्रिप्शन में, H1 में, ब्रेड क्रम में। हाँ,
अब यहाँ पे मैं इस पेज को जब देखता हूं तो यहाँ पे भी लिखा है पेज पे, जैसे यहाँ पे पुणे टू दिल्ली फ्लाइट इंफॉर्मेशन, यहाँ पे पुणे टू दिल्ली वापस कीवर्ड, मैंने इस टैग को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक कर लिया, इंस्पेक्ट बोलता हूं मैं। अरे पुणे टू दिल्ली फ्लाइट, क्या ये कौन सा है हेडिंग? हेडिंग कौन सा है? 3। हेडिंग 3। मतलब गाइस जितने हेडिंग में कीवर्ड आते हैं ना, वो गूगल उसको बहुत इंपॉर्टेंट समझता है, कि उसको लगता है ये समथिंग इंपॉर्टेंट है। मतलब उन्होंने पुणे टू दिल्ली फ्लाइट इंफॉर्मेशन उसमें भी कीवर्ड को यूज करके रखा है, यहाँ पे वो कीवर्ड आ रहा है। बट ये सर प्राइमरी कीवर्ड में रखा है ना ये? अब यहाँ पे चेक करता है, हम लोग पेज पे आता है, पेज पे आने के बाद मैं स्क्रॉल करता हूँ वापस, पुणे दिल्ली फ्लाइट इंफॉर्मेशन, ये कौन सा कीवर्ड था? वही था फ्लाइट इंफॉर्मेशन। वापस यहाँ पे कीवर्ड को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये देखता हूँ ये कौन सा टैग है, इसको इंस्पेक्ट कर लिया, ये कौन सा है? H, वापस H3 यूज किया है सेम। तो मैंने H3 उन्होंने 2 बार यूज किया है कीवर्ड स्टफिंग के लिए। कंटेंट में कीवर्ड कितनी बार यूज किया है? कंटेंट में कीवर्ड को यूज किया है हाउ मेनी टाइम्स? 48 अब यहाँ पे हम लोग एक टेक्निकल चेक करेंगे। टेक्निकल चेक में क्या होता है, आपका पेज का स्पीड कितना है, क्योंकि पेज का स्पीड बहुत रैंकिंग में रोल प्ले करता है, प्लस कस्टमर एक्सपीरियंस, क्योंकि आप सबको ये एक्सपीरियंस हुआ रहेगा कि कोई भी पेज ओपन होने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो हम लोग उस पेज को स्किप करके किसी दूसरे पेज पे चले जाता है। तो पेज स्पीड चेक के लिए भी टूल्स होता है। तो मैं गूगल पे जाके सर्च कर लेता हूं पेज स्पीड टेस्ट, पेज स्पीड टेस्ट बोल दिया। और यहाँ पे अगर आप गूगल पे चेक करते हो तो यहाँ पे एक वेबसाइट मैं आप लोगों को बोलूंगा, ये जीटी मैट्रिक्स भी है, एक ये पिंगडॉम भी, पिंगडॉम, इसको ओपन कर लीजिए। ये वेबसाइट आपको एक स्कोर दिखाता है कि आपके वेबसाइट के उस पेज का स्कोर कितना है। ध्यान में रखिए, पेज का स्पीड जो होता है ना, ये पूरे वेबसाइट का नहीं कभी कैलकुलेट किया जाता है। पेज स्पीड हर एक पेज का अलग अलग होता है। हो सकता है आपके वेबसाइट पे 4 पेजेस है, चारों पेज का स्पीड अलग अलग है, चारों पेज के ऊपर कंटेंट अलग है, बटन्स अलग है, फंक्शनलिटी अलग है, तो चारों पेजेस का स्पीड भी अलग हो सकता है। ये देखो पिंगडॉम वेबसाइट स्पीड टेस्ट, मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को कि आप लोगों को कोई भी टूल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, सारे टूल्स आपको ऑनलाइन मिलने वाले हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, इस पेज को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके मैंने इसे पेस्ट कर दिया और बोल दिया स्टार्ट टेस्ट। स्टार्ट टेस्ट बोल दिया, और स्टार्ट टेस्ट बोलने के बाद यहाँ पे हैंग ऑन रनिंग स्पीड टेस्ट बोल रहा है वो, और वो आपको दिखा देगा आपका स्कोर। अब वो बता रहा है यहाँ पे रिजल्ट, स्कोर कितना दिया उसने आपको? -1। एक मिनट हम लोग वापस एक बार चेक कर दें, इसमें कुछ गलती हुई लगता है। स्टार्ट टेस्ट, कुछ इशू आ रहा है लगता है इस साइड पे, एक मिनट मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। नहीं, यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, हम लोग दूसरा स्पीड टेस्ट देखते हैं। ये देखो जीटी मैट्रिक्स, इसको ओपन कर लिया, ये जीटी मैट्रिक्स है। इधर आके मैंने यहाँ पे अपग्रेड टू प्रो, we hope you have found GTmetrix Pro's insights valuable in your performance. For more testing, upgrade 1 to our GTmetrix Pro. अब वहां पे वो बोल रहा है आप GTmetrix का प्रो, you have reached your ऑन डिमांड टेस्ट लिमिट, मतलब वो बोल रहा है कि आपका जो लिमिट था फ्री टेस्ट वाला ये खत्म हो चुका है। ठीक है, हम किसी दूसरे वेबसाइट पे आके चेक करते हैं, बहुत सारी वेबसाइट मिलेगी आपको यहाँ पे, जैसे वेब पेज टेस्ट करके ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आके मैंने लिंक को पेस्ट कर दिया, और लिंक को पेस्ट करने के बाद में स्टार्ट टेस्ट बोल दिया। टेस्ट हो रहा है, चेक करते हैं अभी। हाँ बड़ा बोल। 8100 टेस्ट हो रहा है। ये टेस्ट होने तक एक्चुअली और एक टेस्ट होती है, आपका पेज कितना मोबाइल फ्रेंडली है। अब यहाँ पे वो टेस्ट कर रहा है, वेटिंग बिहाइंड 246 अदर टेस्ट।
वो टेस्ट होने तक हम यहाँ पे गूगल पे सर्च करते हैं मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट। मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट का मतलब होता है क्या कि आपका पेज जो बना है ये मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं। तो इसके लिए भी आप लोगों को टूल्स मिलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स है। मैं यहाँ पे आके ये स्मॉल एसईओ को ओपन कर लेता हूँ। एक्चुअली गूगल का खुद का ही मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट का टूल था, लेकिन कुछ इश्यू आ रहा है जिसकी वजह से अभी इसको भी कुछ इश्यू आ सकता है। यूआरएल डाल दिया और बोल दिया स्टार्ट टेस्ट, ये टेस्ट कर देगा। तब तक हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका पेज का स्कोर का क्या हुआ। वेटिंग बिहाइंड 12 ये अभी तक आपकी टेस्ट कर ही रहा है, चालू है टेस्टिंग, रनिंग 3 टेस्ट। ये भी आपका मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट कर रहा है ये टूल। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि गूगल का जो मोबाइल फ्रेंडली टूल था टेस्ट का, ये कुछ रीजन की वजह से बंद हुआ है। तो वो सब वेबसाइट्स वहीं से डेटा पुल करती थी, तो डेटा आएगा या नहीं जरा डाउट है। 2 मिनट दीजिए। गाइस कितने लोग ऐसे जो अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं यहाँ पे? आनंद, अक्षिता, मिताली, साक्षी, संदीप, हाँ उमेश, कौन अपना स्क्रीन शेयर कर सकता है? मुझे असाइनमेंट देना है। Sir, I can do. साक्षी आप कर सकती हो, वेरी गुड, ठीक है। साक्षी जी अपना स्क्रीन शेयर करेगी और बाकी के लोग सब कोऑर्डिनेट करके उनके साथ यहाँ पे रिजल्ट्स निकालोगे। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक असाइनमेंट अभी दे रहा हूँ आप लोगों को, जो मैं अभी आपको यहाँ पे भेज रहा हूँ चैट में। पूरा असाइनमेंट आप लोगों को अभी करना है। देखिए मैंने चैट में आपको असाइनमेंट भेजा है, आपका व्हाट्सएप का ग्रुप भी जो है ना उसमें भी मैं अभी आपको असाइनमेंट भेज रहा हूँ। 1 मिनट, आपका 7 PM बैच है ना? 7 PM Jan, हाँ 1 मिनट, आई एम सेंडिंग यू द असाइनमेंट ओवर हियर आल्सो। तो अभी गाइस आई वांट यू ऑल पीपल टू कोऑर्डिनेट विद साक्षी, और साक्षी उनका स्क्रीन शेयर करेगी। मैं कुछ हेल्प नहीं करूंगा अभी आप लोगों को, आप लोग आपके हिसाब से वो असाइनमेंट मुझे पूरा सॉल्व करके दोगे। ये देखिए भेजा मैंने आप लोगों को यहाँ पे, 1 मिनट दीजिए जरा। यहाँ पे रिजल्ट आ गया कि अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। वेटिंग फॉर 48 सम अदर एसेट्स टू चेक, ये भी चेक कर रहा है, इसका भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, तो मैं मेरा स्क्रीन स्टॉप करता हूँ और आप आपका स्क्रीन शेयर कर सकती हो। मैंने आपको ये दिया है, मतलब आप स्क्रीन शेयर कर सकती हो। साक्षी जी प्लीज शेयर योर फुल स्क्रीन and open the notepad which I have shared you on the chat box. Yes, ये डार्क कलर मत रखिए यार, क्या होता है डार्क कलर दिखता नहीं स्क्रीन पे प्रॉपर। व्हाइट बार करने आएगा आपको इसको? Sir, मुझे नहीं पता. How can I do that? हाँ 1 मिनट स्क्रीन आपका स्टॉप कर दीजिए, मुझे एक चीज दिखानी है आप लोगों को। गाइस यहाँ पे एक चीज मैंने उसमें पूछी है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया था कि सर्च इंजन आपके वेबसाइट पे आते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, फोटो लेते हैं, उसके बाद में एक डेट और टाइम छोड़ते हैं और उसके बाद में उस फोटो को खुद के डेटाबेस में सेव करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज इंडेक्सिंग। नाउ गाइस आपके वेबसाइट के कौन से पेज पे गूगल ने कब क्रॉल किया था ये भी आपको समझ में आता है। कैसे? जैसे आपको देखना है कि आपका वेबसाइट कौन सा है। जैसे ये आपका वेबसाइट, जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पवार ट्रैवल्स। पवार ट्रैवल्स का वेबसाइट यहाँ पे आपका ओपन कर लिया मैंने। ये देखना पवार ट्रैवल्स की वेबसाइट पे गूगल ने कब क्रॉल किया था। कोई भी पेज चेक कर सकते हो आप लोगों को, उस पेज का लिंक कॉपी करना है। पेज का लिंक कॉपी करके आप लोग यहाँ पे गूगल ओपन करोगे। गूगल ओपन करके यहाँ पे गूगल में लिखना है आपको CACHE कैश। क्या लिखना है? कैश कोलन, और ये लिंक डाल देना है। एंटर कर दिया तो बताइए मुझे गूगल ने इस पेज के पवार ट्रैवल्स के होम पेज को कब क्रॉल किया था? बताइए तानिया, कौन सी 10 जनवरी। 10 जनवरी को 10 क्रॉल किया। जनवरी। परफेक्ट। अब मैंने यहाँ पे बैक कर लिया। मैं देखना चाहता हूँ मेक माई ट्रिप का ये जो पेज है मुंबई का,
इस पेज को गूगल ने कब क्रॉल किया है। तो मैं वापस यहाँ पे CH कैश कोलन और लिंक डाल के एंटर कर देता हूँ और देखता हूँ, अरे ये एरर आ रहा है, 404 एरर आ गया, तो छोड़ दीजिए, कुछ इश्यू चल रहा है। दूसरा वेबसाइट देखता हूँ, चलो ये स्मॉल एसईओ टूल का ये जो पेज है, गूगल ने इसको कब क्रॉल किया। तो मैं यहाँ पे आता हूँ CACH कैश कोलन और एंटर कर दिया और देखते हैं गूगल ने उस पेज को कब क्रॉल किया था, कब 10 जैन को। तो ये डेट भी आपको समझ में आती है गूगल ने कौन से पेज को आपके वेबसाइट या दूसरे किसी भी कॉम्पिटिटर के पेज को कब क्रॉलिंग किया है। तो अब आपका स्क्रीन शेयर कीजिए और स्क्रीन शेयर करके ये असाइनमेंट शुरू कर दीजिए। चलो मैं स्टॉप करता हूं। Anyone has any question? अमोल जी, अक्षिता, मिताली, साक्षी, संदीप, उमेश। सर पेज के साथ HTML आता है क्या सिर्फ? नहीं, जरूरी नहीं होता कि वो, अगर कोई वेबसाइट का पेज HTML बना है तो .html आता है। हर एक पेज HTML बना होता है, ऐसे जरूरी नहीं है। बट ये URL के साथ ही आता है सर? हाँ, URL के साथ ही आता है पेज। मैंने अभी होम पेज का देखा सर, powertrials.com का। इन पावर ट्रायल्स के अंदर जो भी पेजेस है, पुणे टू शिरडी, पुणे टू रत्नागिरी, पुणे टू सोलापुर, वो अलग अलग पेजेस रहता है ना। सर, हाँ बोलिए। जो हम जैसे टाइटल डिस्क्रिप्शन का डिस्कस कर रहे थे, तो ये हमें आफ्टर द वेबसाइट डेवलप हो जाते तब करना चाहिए या ड्यूरिंग द यस, अभी देखो, अभी तो आपने सीखा है सिर्फ थ्योरी में। कल या परसों के सेशन में आपका वेबसाइट रेडी हो जाएगा, फिर आपके पेजेस बनेंगे। पेजेस बनने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कैसे पेज पे टाइटल डिस्क्रिप्शन लगाया जाता है। ये आपका वेबसाइट बनने के बाद भी होता है। पहले आप क्रिएट करके रख सकते हो, लेकिन वो आपको इंप्लीमेंट तभी करने आएगा जब आपके पास लाइव साइट है। नहीं, जैसे अगर जब साइट बन रहा होगा HTML में, हाँ, तो तभी हम लोग कर देते हैं या? देखो नॉर्मली क्या होता है, डेवलपर्स क्या करता है, डेवलपर्स का ये काम होता है। लेकिन वर्डप्रेस वगैरह ऐसी साइट्स है ना जिसमें डेवलपर की जरूरत नहीं पड़ती, आप बहुत इजीली, तो आपका वेबसाइट नॉर्मली पहले बनने दीजिए पूरा। एक बार वेबसाइट बन गया, उसके बाद में आप हर एक पेज का एसईओ करना शुरू कर दीजिए। तो कल के सेशन में वही तो दिखाने वाला हूं मैं पूरा, कैसे आप लोग वेबसाइट बनाओगे, कैसे उसको लाइव करते हो, और कैसे उस पे पेजेस वगैरह क्रिएट करोगे, कैसे इसके टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखोगे, ये सब कल कवर होगा। ओके सर। कर लीजिए स्क्रीन शेयर। अभी पहले असाइनमेंट समझ लीजिए। मैंने आपको 3 वेबसाइट्स के नाम दिए हैं। यात्रा.com का एक पेज है, GoIBbook का है, एक Exio का है। तो इन तीनों में से पहले एक एक पेज का कर लीजिए, और उसके बाद में आप लोग बाकी का पेजेस का भी कर सकते हैं। आपका स्क्रीन ये बहुत ही छोटा हो गया यार, वो आपका फॉन्ट, तो फॉन्ट थोड़ा बड़ा कीजिए ना, Ctrl+ कर सकते हो उसमें आप। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, और बड़ा कीजिए थोड़ा, और बड़ा, और बड़ा, बड़ा 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 बड़ा, और हाँ बस, अभी एकदम क्लियर दिख रहा है। बस 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 बस, बहुत हो गया, बहुत। हाँ सही है, दिख रहा है सबको सही से गाइस? यस नो? यस यस। तो आप पहले यात्रा.com का एक ही कर लीजिए, बाद में फिर GoIBbook कर लीजिए। स्क्रॉल कीजिए, यात्रा.com का पहले आपको कैश डेट बताना है, उसके बाद में यात्रा.com का आपको बताना है SSL एक्सपायरी डेट। उसके बाद में स्क्रॉल कीजिए नीचे, स्क्रॉल डाउन, फिर यात्रा.com का टाइटल क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका H1 क्या है। हाँ, उसके बाद में H1 के नीचे थोड़ा एंटर करके लिखिए कीवर्ड रिपीटेशन, एंटर कीजिए। ब्रेड क्रम लिखिए, ब्रेड क्रम। हाँ, उसके बाद में एंटर कीजिए कीवर्ड रिपीटेशन, नंबर ऑफ टाइम्स कीवर्ड रिपीटेशन। ठीक है, हाँ वो चेक करना है। उसके बाद में स्क्रॉल कीजिए, ये दूसरी वेबसाइट का GoIBbook होगा, उसका भी सेम वही करना है। स्क्रॉल कीजिए, मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट अभी नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए। ब्रेड क्रम्स अभी देखिए यहाँ पे लिखा था, ठीक है। उसके बाद में टास्क टू में आपको क्या करना है, पढ़िए जरा प्लीज। अंडर द प्रोडक्ट सर्विसेज, हाँ, द बिलो URL आर ऑफरिंग एंड on the basis of this do a keyword analysis using WordStream keyword planner tool and suggest 5 to 6 keyword। मतलब आपको ये समझना है ये एक्सेलर कौन सा कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, कौन सी लोकेशन में है, और फिर वो कोर्स अगर किसी को करना है तो वो लोग गूगल में क्या सर्च कर सकते हैं। ऐसे 4-5 कीवर्ड्स आप लोग मुझे सजेस्ट करोगे। उसके बाद प्लीज सजेस्ट 4 to 5 डोमेन नेम्स फॉर एन ऑनलाइन वाइन बिजनेस। हाँ, एक कंपनी है जो वाइन ऑनलाइन बेचना चाहता है, उन्हें ऑनलाइन वाइन बिजनेस के लिए डोमेन नेम सजेस्ट करना है। उसके बाद में आर द बिलो डोमेन्स अवेलेबल ऑन GoDaddy, राइट, यस और नो। उसके बाद
4 टाइप के कीवर्ड्स विद एग्जांपल्स मुझे बताओ कि यहाँ पे मैंने कौन से सिखाए थे। और लास्ट टास्क है गूगल सर्च इंजन, ये कौन से साल में कौन से डेट को शुरू हुआ था। इतना टास्क है आप लोगों को, और ये टास्क कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को 10-15 मिनट लग सकता है। तो आप शुरू कर दीजिए। आप लोग यहाँ पे करीब करीब 6 लोग ऑनलाइन हो, क्लासरूम में एक बंदी बैठी है, तानी आप आके यहाँ पे बैठ सकती हो। 7 लोग मिलके ग्रुप में करेंगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आपको एसएसएल एक्सपायरी डेट चेक करना आता है क्या? यस, आप उस पेज को सर्च करो। नहीं, सिर्फ उसका टाइटल HTML है, वो सर्च करो। आप गूगल करो, उसको आप गूगल करो। कॉपी किया आपने? लिंक को कॉपी करना है ना, जिस पेज का उस URL को कॉपी करिए, आप हाँ, उसको गूगल सर्च कीजिए। गूगल सर्च किया तो वो खुल गया। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? आप दिख तो रहा है, बट उसी पेज पे दिख रहा है। आई डोंट नो व्हाई। yatra.com खुला है। इज दैट विजिबल? नो, इट्स नॉट HTML विजिबल। SSB दैट पेज इज नॉट विजिबल। उस पे जहाँ पे SSL सिक्योर करते हैं ना, उस पे जाके आप चेक कीजिए, वहां पे मिलेगा। आपके लेफ्ट हैंड साइड में टॉप टाइटल बार पे ना आपको 2 डॉट मिलेगा। एक सर्कल, डॉट डॉट, और फिर डॉट डॉट एक सर्कल। उसको ओपन करोगे तो वहां पे SSL सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। व्यू सर्च बोलते हैं। मुझे तो दिख नहीं रहा है। URL देखा आपने? URL में जहाँ पे टाइप हाँ, मैं करते हैं, यूआरएल पे ही हूँ। हाँ, तो उसके सामने देखो 3 लाइन होगा।
व्यू साइड बोल रहे हो उसको। लेफ्ट साइड में, उसी के सामने जस्ट उस दो पर डॉट क्लिक। है वहाँ पर। पे तो लॉक, जो लॉक का वो है, और एसएसएल जहाँ शो करता है ना, पता है आपको एसएसएल? यूआरएल के जस्ट लेफ्ट साइड, टच टच में ही है। HTTPS ना। हाँ, उसके जस्ट सामने देखो येलो होगा आपके स्क्रीन पे, 3 लाइन होगा, अंडरस्कोर वाला या हाइफन वाला। हम्म, और एक राइट जा रहा है, एक लेफ्ट जा रहा है, ऐसा है कोई लाइन? आपको मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं, आपका नहीं दिख रहा मुझे। यस। यस उसको सर। कॉपी, अभी आपने कॉपी नहीं किया उसको, यूआरएल, यस, उसमें जो टास्क दिया है सर ने, yes। ठीक है जिस ठीक इसको कॉपी करो, वहां पे जाके पेस्ट करो। हाँ, ये लॉक वाला है ना, लॉक पे यहाँ पे साइट सेटिंग, हाँ साइट, ये है ना कनेक्शन सिक्योर वाला, इस पे क्लिक करना है। ये सर्टिफिकेट वैलिड, हाँ इस पे, हाँ उस पे ना, हाँ उस पे क्लिक करो, ये नीचे आया, इसको कॉपी करो। थैंक यू। वेलकम। कैंसिल, कट कट कर देना। हाँ हाँ, उसी को कैंसिल कर देना, राइट में जो कैंसिल है इधर। गाइस एक एक्सटेंशन बोलता हूँ। कॉपी नहीं हुआ है, कॉपी नहीं हुआ है URL। गाइस ये आपका भी मैक है क्या? एक ठीक है। कॉपी नहीं हो रहा आपका अच्छे से। यस। हाँ। उस पे लॉक वाले पे क्लिक करो। साक्षी, आप बार बार उसके टैब हेडर को क्लोज करो, उसके बाद खोलो। नहीं, आप पहले से क्लोज कर दो। हाँ, अब खोल के देखो, अब खुलेगा। नहीं, ये वही जा रहा है बार बार। दूसरे टैब में करके देखो ना। हाँ, मे बी इस टैब में कुछ इश्यू आ रहा है। आपका लोकेशन अनेबल है शायद, इसीलिए नहीं हो रहा है क्या? अब वो समय अलाउ नहीं कर रहा।
न्यू टैब में ओपन करना है। राइट क्लिक तो ओके। थोड़ा स्क्रीन बड़ा कीजिए आपका, बहुत स्मॉल दिख रहा है, कंट्रोल प्लस कीजिए जरा। हाँ हाँ, यस इतना। वो टैग मत लगाओ, H1 ओनली टैग। यस। टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। एक मिनट नोटपैड दिखाओ, दिखाओ नोटपैड जरा। टाइटल हुआ, डिस्क्रिप्शन हुआ, H1 हो गया, ब्रेड क्रम। ब्रेड क्रम चेक करो है क्या, प्रॉपर चेक करो ब्रेड क्रम, देखो यस नो है क्या, रहेगा तो पेस्ट करो यहाँ। धीरे धीरे थोड़ा छोटा कीजिए, रुकिए, धीरे धीरे जाइए। आइए आइए, फ्लाइट्स फ्लाइट्स को स्किप कर दीजिए, नीचे आइए, कंटेंट शुरू होता है वहां से देखिए। रुकिए, धीरे धीरे, ये दिख रहा है क्या, स्क्रॉल डाउन।
नहीं लगता है ब्रेड क्रम्ब। ठीक है, बढ़िया। रुकिए रुकिए, दिख रहा है क्या आपको? यात्रा चेक करो क्या अभी? नहीं, पुणे दिल्ली सर। नहीं लेकिन पेज ये ऊपर दिख रहा है क्या? होम फ्लाइट्स, फ्लाइट शेड्यूल, पुणे दिल्ली पुणे टू फ्लाइट। दिल्ली का। एसबीआई कार्ड के ऊपर लिखा है देखो। रेपुटेशन। एसबीआई कार्ड लिखा है ना, एसबीआई कार्ड के ऊपर देखो, थोड़ा सा, थोड़ा ऊपर जाइए। हाँ यस। हाँ। इक्वल रेपुटेशन। कीवर्ड रिपीटेशन 37 टाइम्स, ओके। ब्रेड क्रम्ब भी मिल गया आपको। अ, एक टूल मैं आपको बताना चाहता हूं सबको, वो आपका काम बहुत इजी कर देगा। एसईओ क्विक। कौन सा? एसईओ क्विक सर्च करो गूगल पे, एसईओ क्विक, एसईओ क्विक। बाजू में नया विंडो ओपन करना है इसमें। हाँ, क्या ऑलरेडी है ना आपके पास? ये टूल से आपने ऑलरेडी सीखा है ना खुशी, तो ये टूल यूज करके देख सकते हो। एक बार जाइए वेबसाइट पे, कोई भी वेबसाइट पे जा सकते हो आप लोग। ये रिमूव फ्रॉम क्रोम लिखा है, मतलब ऑलरेडी इंस्टॉल है आपके पास ये। जाइए आपकी वेबसाइट पे कोई भी पेज पे। हाँ हाँ, ये देखो एसईओ क्विक का क्या फायदा होता है, क्लिक करोगे ना, क्लिक करो। अरे ये आपकी राइट क्लिक करो, राइट क्लिक पेज पे, हाँ कहीं पे भी राइट क्लिक करो। नहीं बीच में कहीं पे भी व्हाइट सेक्शन में, हाँ वहां पे राइट क्लिक करो। नहीं यार यहाँ पे नहीं। ये आपका ये मैक है क्या आपका? यस सर। अरे यार ये नहीं यार, इसको पढ़ना। ठीक है चलो, अपना नॉर्मल वे से कर लीजिए, क्योंकि सर बट होता है इसमें, अब बट आई पता है, डोंट। लेकिन मुझे भी अभी इसमें पता नहीं वो कैसे। आई थिंक गाइस मैं आपको मिस्टेकली। दिखाऊंगा एसईओ क्विक का यूज क्या होता है। ठीक है, अभी आपका असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ पे कैसे एसईओ क्विक को यूज किया जाता है। क्या देख रहे हो अभी? कंट्रोल एफ करो ना, कंट्रोल एफ, जाके कंट्रोल एफ करने का, कंट्रोल फाइंड और टाइटल टाइप करने का, टाइटल। मिल गया क्या?
Description. गप काय करतो रे? सर हाँ बोलिए। अब एसईओ क्विक आ रहा है राइट क्लिक करके। हाँ 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 रिकी, अभी अभी इनको ऐसे नहीं समझ में आएगा। अभी आप नॉर्मल प्रोसीजर से कर लीजिए या फिर एसईओ को यूज कीजिए। गाइस एसईओ करके एक एक्सटेंशन आता है जो मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखो, राइट क्लिक करके एसईओ क्विक में ना पेज इन्फो पे क्लिक कीजिए, पेज इन्फो। हाँ, तो ये डायरेक्टली पेज इन्फो पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा बड़ा कीजिए, कंट्रोल प्लस कीजिए। आप लोगों को डायरेक्टली पेज का टाइटल क्या है, पेज का डिस्क्रिप्शन क्या है, ऊपर जाइए, थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए ऊपर 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 ऊपर। हाँ, डायग्नोसिस भी दिखता है, नीचे आइए, नीचे आइए, थोड़ा सा नीचे आइए। उस पेज का कैश डेट भी दिखता है आपको, नीचे स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल डाउन, ठीक है, कैश डेट। ये भी मिलता है आपको यहाँ पे। अब ऊपर जाइए, डायग्नोसिस के टैब पे क्लिक कीजिए। डायग्नोसिस के टैब में आप लोगों को यहाँ पे टाइटल दिखेगा कितने कैरेक्टर्स का है, मेटा डिस्क्रिप्शन दिखेगा कितने कैरेक्टर्स का है। स्क्रॉल करने के बाद में आपको हेडिंग्स दिखेगी, कौन से हेडिंग्स यूज किए, व्यू अदर्स बोलिए। इसमें देखो H1 क्या यूज किया है, H2 क्या यूज किया है, H3 में क्या यूज किया है, ये सारे H1 H2 H3 दिखा रहे हैं और उसमें कौन से कीवर्ड्स को यूज किया है वो भी आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देता है। तो इस प्लग एक्सटेंशन का नाम क्या है, एसईओ क्विक, जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी आप ये असाइनमेंट खत्म कर लीजिए, फिर हम लोग आगे के सेक्शन में वो देखने वाले हैं। अभी एक ही पेज का कर लीजिए, उसके बाद में बाकी की बची हुई जो असाइनमेंट्स है वो कीजिए। अभी ये पेज के टाइटल डिस्क्रिप्शन ये आपने स्टॉप कर दिया तो चलेगा, आगे के असाइनमेंट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक दो पेज का करने के बाद आपको आइडिया आ जाता है टाइटल डिस्क्रिप्शन कहाँ पे मिलता है। ये टास्क 2 जो है, टास्क 2 मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट छोड़ दीजिए क्योंकि नहीं हो रहा है वो। आप लोग ये भी ध्यान में रखिए, जो वर्ड स्ट्रीम कीवर्ड प्लानर टूल होता है उसमें आप लोग पेज का यूआरएल भी डाल सकते हो, उससे भी आपको आइडिया आता है। या फिर उस पेज को पहले ओपन करो, तो जो वो पेज पे क्या कोर्स है, और फिर बिना यूआरएल डाले ट्राई करो। पेज को बाजू में ओपन करो ना आपकी विंडो में। अरे यहाँ पे वर्ड स्ट्रीम ओपन करो, बाजू की विंडो में ओपन करो, ये इतनी विंडोज ओपन है वो बंद कर दो, कितनी विंडोज ओपन है। चेक कर लीजिए पेज है किस चीज का, स्क्रॉल कीजिए नीचे, डेटा साइंस कोर्सेज, ऊपर देखा मैंने अभी कुछ। अच्छा, मतलब ये डेटा साइंस का कोर्स प्रोवाइड करता है, कहाँ पे प्रोवाइड करता है, पुणे में। तो अगर किसी को डेटा साइंस कोर्स पुणे में करना है तो वो गूगल पे क्या क्या सर्च कर सकता है, इसका 4-5 कीवर्ड्स का लिस्ट मुझे दीजिए, कीवर्ड एनालिसिस करके। करते क्या नहीं? वर्ड स्ट्रीम ओपन करो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं। और जो कीवर्ड्स है डेटा साइंस वाला, डेटा साइंस पुणे।
कोर्स नहीं था, आई थिंक कोर्स था क्या? स्कूल कोर्स इन्फो चैट जीपीटी में जाओ ना, नहीं तो उसको कॉपी करो ना एक बार, डायरेक्ट टाइप मत। चैट जीपीटी को देखो ना। थोड़ा सा दूसरे वेबसाइट जज कीजिए कि डेटा साइंस कोर्स करने के लिए लोग क्या टाइप कर सकते हैं, वैसे कीवर्ड्स को वहां पे इंसर्ट कीजिए, वो डेटा दिखाएगा आपको। सर, सर हमें टूल से देखना है या फिर खुद कीवर्ड्स निकालने हैं? दूसरा वेबसाइट करके देखो ना, दूसरा वेबसाइट से कीवर्ड प्लानर करके हो, टाइप करो। इस पे क्यों नहीं कर रहे हो, इस पे क्यों नहीं कर रहे हो? सर नहीं हो पा रहा है, इस पे नहीं ओपन हो रहा है। नहीं हो रहा है, टाइप करो ना, कीवर्ड टाइप करो यहाँ पे। पेस्ट करना एक बार। हाँ, डेटा साइंस अभी क्या अंदाजा तो आ गया आपको, डेटा साइंस कोर्सेज। हाँ, फाइंड कीवर्ड बोलो, क्या हो रहा है? कुछ शो नहीं कर रहा है सर। कुछ क्लिक ही नहीं हो रहा है, फाइंड माय तो ठीक है, कीवर्ड्स। चलो ये नहीं ना, एक दूसरा एक टूल बोलता हूँ, उबेर सजेस्ट। उबेर 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 कार्स गूगल नहीं, नहीं ये नहीं, नहीं, यहाँ पे नहीं। गूगल पे ओपन करो, उबेर सजेस्ट। सर क्या स्पेलिंग है? UBER, उबेर सजेस्ट। हाँ, आगे देखो पहले ही। पहला वाला yes। उबेर सजेस्ट कीवर्ड रिसर्च टूल, यस। इसमें आप साइन इन करोगे जीमेल से तो और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, वरना आप ऐसे ही शुरू कर सकते हो। यस, यहाँ से इंडिया 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 चाहिए था, बैक करके। इंडिया, और टाइप कर दो ना। yes। हम्म गूगल, कंटिन्यू विद गूगल बोलो। स्क्रॉल कर दीजिए, अब आपको दिखाएगा स्क्रॉल करने के बाद। ये देखिए, ओके। कीवर्ड्स दिखा रहा है आपको, डेटा साइंस कोर्स ड्यूरेशन एंड फीस, डेटा कोर्सेज इन इंडिया दिखा रहा है। ठीक है, वो कीवर्ड भी ले सकते हो, बाद में हम लोग इंडिया को रिप्लेस करके सिर्फ पुणे कर देंगे। ऊपर वाला चाहिए, ऊपर देखिए जरा, मेन जो कीवर्ड आपने दिया था, डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे। हाँ, इसको कितना सर्च होने में, डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे, ऊपर जाइए जरा। हाँ, कितना है, 9,000 900। सर्च वॉल्यूम। एक और ले लो। हाँ, ये ले सकते हैं। बॅगेत आहे, पिशवीत आहे, त्याच पिशवीत आहे. उसके कॉपी पेस्ट कर दो ना। तो पूरा कॉपी पेस्ट कर देना। इसमें देखो 15 वर्ड या 20 वर्ड्स अप टू। चलो ठीक है, ठीक है।
Or the below domain available GoDaddy. हेडफोन लावलाय का? Unmute, unmute. चालू आहे ते. .co.in. ऑनलाइन बस नहीं, ऊपर चाहिए, क्या सर्च किया दिखाइए। ऑनलाइन बेस डॉट कॉम ऊपर चाहिए ना, क्या बोल रहा है? ऑनलाइन बेस इज टेकन ना, क्या लिखा है? Okay, okay. हाँ। अवेलेबल है। अब 4 टाइप के कीवर्ड्स मैंने सिखाए थे आप लोगों को, साक्षी, उमेश, अक्षिता, आनंद, मिताली, संदीप जी, याद है क्या? यस 4 सर, कीवर्ड्स। Yes, sir. कौन से? जेनरिक, शॉर्ट Short टेल, tail, लॉन्ग टेल और सीजनल। जेनरिक, शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल और सीजनल। सीजनल। हाँ, तो अभी चारों कीवर्ड्स का एक एक एग्जांपल दे दो मुझे। जेनरिक डाल दो आप, कार या कुछ भी, सिंगल वर्ड। क्या बोल रहे हो आप? हाँ, कार ओके, मार्केटिंग इज ऑल्सो ओके। शॉर्ट टेल में आप डाल दो ऑनलाइन मार्केटिंग, Digital marketing, online डिजिटल marketing. मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग। लॉन्ग टेल में डाल दो आप डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस। In Pune, ऐसा डाल दो. Pune, right. तो इजी था। सीजनल बोलो बोले कोई एक। सीजनल बोलो ना। बाय वार्म Seasonal. बाय विंटर क्लोथ्स। बाय विंटर ग्लोव्स, यस, वेरी गुड। Right. तेईस अक्टूबर 2006. रॉन्ग, ये 23 अक्टूबर 2006। अरे 2009 तो मैं काम कर रहा था गूगल एड्स पे। फर्स्ट वन होगा। गूगल सर्च इन स्टार्ट दैट, रॉन्ग ही डिड एक्चुअली, क्यों पता नहीं ये क्यों हाईलाइट हो रहा है। व्हेन डिड गूगल स्टार्ट, चलो व्हेन डिड गूगल स्टार्ट? Google history. Mm, 1998। 19 गूगल वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड इन 1998। देखो 1998 सितंबर में गूगल लॉन्च हुआ था 1998। हाँ गाइस, अभी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आ रहा है कि आज मैंने सिर्फ आपको थ्योरी में बताया। पहले सबसे पहले वेबसाइट का कोई भी प्रोडक्ट होगा तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट को ठीक तरह से समझना, उसका टारगेट लोकेशन कौन सा है वो देखना, उसके बेसिस पे कीवर्ड एनालिसिस करना।
एक बार कीवर्ड का लिस्ट मिल गया तो फिर उन कीवर्ड्स को लेके उस पेज के टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, यूआरएल में, हेडिंग में, कंटेंट में, ब्रेड क्रम्स में ऐड करना। उसके बाद उसका टेक्निकल चेक में 2 चेक्स होती है, मोबाइल फ्रेंडली और पेज लोडिंग टाइम। इन दोनों चेक्स में कल दिखाऊंगा वापस आपको। उसके बाद कीवर्ड के लिए आपने टाइप्स देखे अभी। मैं आपको कल एसईओ क्विक का प्लगइन दिखाऊंगा और कल आपको कल के बैच में लाइव वेबसाइट करके दिखाऊंगा जिसमें सारे पेजेस कैसे क्रिएट किए जाता है, पोस्ट कैसे क्रिएट की जाती है, ये सब कुछ यहाँ पे कवर होगा कल। चलेगा? तो आप लोगों को तब समझ में आएगा कि ये सारे टाइटल्स डिस्क्रिप्शन बना के पेजेस पे कैसे ऐड किया जाता है लाइव वेबसाइट पे। यू विल अंडरस्टँड इट टुमारो। ठीक है गाइस? सर याचं रेकॉर्डिंग लगेच पाठवता येईल का? नहीं, रिकॉर्डिंग आने के लिए आधा 1 घंटा लगता है, तो रिकॉर्डिंग सर। आधा 1 घंटे का आएगा, लेकिन अभी ऑफिस में कोई रहेगा नहीं। कल सुबह आ जाएगा आपको 10 बजे ठीक तक, है ठीक है। लेकिन हम लोग ट्राई करते हैं जल्दी से जल्दी भेजने का। ठीक है? हाँ ठीक है, कोई ओके इश्यू नहीं सर। थैंक यू एनी क्वेश्चन हो? ये साक्षी, आनंद, संदीप, अक्षिता, मिताली? सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस, पूछिए। सर जो प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स होता है उसको क्रॉलिंग होता है क्या? दोनों कीवर्ड्स को क्रॉलिंग करते हैं क्या गूगल? हाँ, प्राइमरी सेकंड कीवर्ड, प्राइमरी क्या? दोनों कीवर्ड्स को वो करते हैं क्या, क्रॉलिंग करते हैं क्या गूगल? दोनों कीवर्ड्स को क्रॉलिंग करते हैं क्या? हाँ, जो प्राइमरी कीवर्ड्स होते हैं। अरे कीवर्ड तो आपके पेज पे होता है ना, फिर वो प्राइमरी तो और सेकेंडरी हो, पूरा पेज क्रॉल होता है, फिर उसमें कीवर्ड्स भी आ गए ना। तो दोनों मैटर रखते हैं ना? हाँ देखिए, वो ना मैं आपको ना पेज जब हम लोग क्रिएट करेंगे तब एक्सप्लेन करता हूँ, अभी आपको नहीं समझेगा। ये सिर्फ पॉइंट दिमाग में रखिए प्राइमरी सेकेंडरी कीवर्ड्स का। मैं कल आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जब लाइव वेबसाइट पे दिखा हुआ ना तब आपको समझ में आएगा मैं कैसे कीवर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा हूँ। ओके, ठीक है? सर एक बार ही आप मेटा डिस्क्रिप्शन और बता दोगे कि कैसे सर्च करना है पेज पे? मेटा डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है, आपका स्क्रीन स्टॉप कर दीजिए गाइस। मेटा डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है सिंपल आपके पेज का इन शॉर्ट इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने नाइकी टी शर्ट, रनिंग शूज सर्च कर दिया, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिखाई देती है ना आप लोगों को, बाय नाइकी रनिंग शूज ऑनलाइन एट लो प्राइस इन इंडिया ऑन फ्लिपकार्ट, हम लोग ये पढ़ते हैं, तो ये होता है उस पेज का इन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, जिसमें आपका कीवर्ड अगर आता है तो और भी आपको फायदा होता है। देखो इन्होंने बराबर कीवर्ड को स्टफ करके रखा है, यहाँ पे दिखा क्या, बाय नाइकी रनिंग शूज ऑनलाइन और एट लोवेस्ट प्राइसेस इन इंडिया, तो ये कीवर्ड यहाँ पे स्टफिंग करके रखा है। प्लस नाइकी रनिंग शूज फॉर मेन एट गेट ऑफर्स, दूसरा कीवर्ड उन्होंने यहाँ पे भी ऐड करके रखा है। तो आप जो पेज का टाइटल और डिस्क्रिप्शन डालते हो वो गूगल में यहाँ पे दिखता है, ये टाइटल होता है और ये पेज का क्या, डिस्क्रिप्शन। कोई भी पेज देखो, शॉप द बेस्ट नाइकी रनिंग शूज, उन्होंने टाइटल में यूज किया है, ये उनका डिस्क्रिप्शन है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं होता है कि हमेशा जो डिस्क्रिप्शन आप लोग बैकएंड में लिखोगे वही गूगल यहाँ पे दिखाएगा, कभी कभी अलग दिखाता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, देखो बहुत सारी साइट, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया डेटा साइंस कोर्सेज इन मुंबई, ये जो आ रहा है आपके सामने कॉलेज दुनिया, ये पेज का टाइटल है, और ये जो दिख रहा है डेटा साइंस कॉलेज इन मुंबई, ये जो है ये पेज का डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे देखोगे ये टाइटल है और ये पेज का डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन है। क्योंकि यूजर पढ़ता है ना थोड़ा बहुत कि ये पेज क्या है, तो उसको डिस्क्रिप्शन कहते हैं। उसमें भी आप कीवर्ड को स्टफ कर दो जिससे सर्च इंजन को और इजी जाएगा आइडेंटिफाई करने में आपका पेज, वो होता है डिस्क्रिप्शन, व्हिच शुड नॉट एक्सीड मोर देन 160-170 कैरेक्टर्स। ठीक है? तो गाइस आप लोग आपके साइड से भी ना मैं आपको बोलूंगा गूगल पे सर्च करने का एसईओ टिप्स एंड ट्रिक्स, एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स, हाउ टू डू एसईओ फॉर अ पेज। यूट्यूब पे जरा वीडियोस भी देखते जाइए, तो आप लोगों के भी क्वेश्चंस आएंगे, तो आप लोग क्लास में ये सारे क्वेश्चंस पूछ के और डाउट्स क्लियर करते जाइए। चलेगा? यस सर। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। सो विल मीट टुमारो एट 7 o'clock। चलेगा? गुड नाइट सर। लाइव दिखा देता हूँ। ओके, या थैंक यू। Thank you, sir. Yeah.